मैं बाबा रामृत सिंह बाबा न्यूज़ चैनल बहुत दिन के बाद आज आपके सामने आया हूँ और आपका सबों का पूरे सभी राज्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब लोग मोबाइल पर बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, लोकसभा में बोलते हैं, तो बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है तो भारत को आबादी की बात की जाती है, जनसंख्या की बात की जाती है तो कोई 1 अरब 40 करोड़ बोलता है, कोई 1 अरब 35 करोड़ बोलता है, कोई 1 अरब 30 करोड़ बोलता है, कोई 1 अरब 20 करोड़ बोलता है। सही भारत की आबादी, लोकतंत्र की आबादी को कह नहीं पाता। दूसरी बात, भारत सभी धर्मों का संगम स्थल है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म के रास्ते हैं, सबों का समागम है। और बाबा अम्बेडकर साहब संविधान में सबको समान अधिकार दिए, सबको समान एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। साथ ही साथ अमीर गरीब, नीच ऊंच, छोटी बात बड़ी बात बोलने के, संयम बरतने को कहा और संयम के साथ पूरे भारत को लेकर चलने की बात कही गई। जो भी भारत में है, स्वतंत्रता के बाद से आज तक सब अपने अपने धर्मों पर, सब ने अपने खान पान पर, सब अपने वातावरण पर, सब अपने अपने रहन सहन पर, यहाँ तक कि अपने कपड़े का पहनावा तक सभी राज्यों में, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के सभी राज्यों में अपने अपने स्तर की कार्यक्रम चल रहे हैं और चलते रहे हैं और चलते रहेंगे भी। आज मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज कि मैं चादर को ओढ़ करके बैठा हूँ और हिंदुस्तान के सभी लोगों के धर्म कर्म को साथ लेकर बैठा हूँ। जब हम लोग, जो लोग बोल रहे हैं लोकसभा विधानसभा में कि 1 अरब 40 करोड़ हैं, तो 1 अरब 40 करोड़ मिलजुल के रहने में क्या दिक्कत हो रही है, जबकि सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका मिलन जुलन है, सबका धर्म कर्म है। समझ में नहीं आता है। कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, कोई जात पात की बात करता है, कोई जादव की बात करता है, कोई दलित शोषित की बात करता है, कोई ST SC का बात करता है, कोई OBC की बात करता है, कोई फॉरवर्ड की बात करता है। मैं समझता नहीं हूँ तो फिर लोकतंत्र 1 अरब 40 करोड़ की कैसी है, इस पर क्यों नहीं कोई बात करता। लोकसभा में देखिए, जो सांसद हमारे 18 लाख 20 लाख के वोट से जीतकर राज्यसभा लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में 5 लाख 7 लाख वोट लेकर के जाते हैं और उन लोगों पर अरबों अरब रुपया खर्च होता है। जितना उन लोग पर खर्च होता है, उनके मेंटेनेंस में, उनके बॉडीगार्ड में, उनके भवन में, और जितनी स्वतंत्रता और जितनी मर्यादा और जितना सम्मान दिया जाता है, इसीलिए कि सारे देश को तोड़ दो, सबको जात पात बता दो, सबको जात पात पर चलने की बात कहो। भारत को बर्बाद नहीं करो। भारत भारत है, यहाँ सभी धर्मों का संगम मैं पहले कह चुका हूँ। अपने अपने जगह पर रहो, अपने अपने जगह के अनुसार कार्य करो, भाईचारे का रिश्ता रखो। आज देखो, कहता माँ है, बहन है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं और सब कट कट के मर रहे हैं जात के नाम पर। मैं माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है।
कलेजा फट जाता है जब सुनता हूँ अमुक जगह ऐसा बलात्कार हो गया, अमुक जगह इतने साल के बच्ची से इस तरह का हो गया, अमुक जगह माँ को मार दिया, अपना पति को मार दिया, को भाई को मार दिया, को बाप को मार दिया, पूरे मार काट चल रही है। और बात करता है लोकसभा में, सब एक दूसरे पर कटाक्ष करता है, एक दूसरे पर हल्ला करता है, हंगामा करता है, पार्लियामेंट की मर्यादा को समाप्त कर दिया है, वो रणक्षेत्र हो गया है, अखाड़ा हो गया है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है। समय आता है, अभी भी बहुत जगह वोट हो रहा है, बिहार में वोट आ रहा है, और जगह हो रहा है, फिर होगा यूपी में, और जगह जगह होगा, इधर भी होगा। क्या हो रहा है अभी? सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है। यही नेता का काम है, यही अटल बिहारी वाजपेयी का देश है, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, यही लाल बहादुर शास्त्री का देश है, यही राजेंद्र बाबू का देश है, यही अब्दुल कलाम का देश है। बोलो, नहीं बोल पाएगा। क्यों बोलेगा? सब खत्म हो गए। अभी लोग आए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? जुआ की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने जुआ आंदोलन किया, सारा हिंदुस्तान जुड़ा। क्या हो गया? नौजवानों, आप कहाँ बहक रहे हो? आप देश की शक्ति हो। जैसे तीसरी आंख होती है, वो देश की आप तीसरी आंख हो। आप चाहोगे तो सभी कुकर्मियों को जला दोगे और एक अच्छा हिंदुस्तान निर्माण करोगे, जो विवेकानंद ने बोला है, जो अब्दुल कलाम ने बोला है, हैं? बोलो, जो संत समागम, सूफी कबीरदास, रहीम रसखान, हैं? विठल, नामदेव, तुकाराम, हैं? साईं बाबा, क्या नहीं बोला, क्या नहीं बताया? सब उसी के मार्ग पर चलो, उसकी बातों को समझो, ऐसा भारत बनाओ जो पहले था। इतना गंदा भारत को बना दिए हो, समझ में नहीं आता है। चुनाव के समय बीमारी आ जाती है, जीतने के बाद गद्दी का लोभ हो जाता है, उसके बाद कुकर्म शुरू हो जाता है, लूट। जब रोज देखो सही संवाददाता व्हाट्सएप पर दे रहा, अरे इतना करोड़ का सोना निकला, अरे इतना करोड़ों करोड़ का रुपया निकला, मशीन हाँफ रही है, मशीन फाइल कर रहा है, अरे फलना इंजन ने लूट लिया, अरे फलना अफसर ने लूट लिया, अरे फलना नेता ने लूट लिया। यही भारत है, इसलिए आज़ादी लिए थे हमारे सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, पूर्वजों ने कुर्बानी दी, लाखों लाख कट गए हैं। जालियांवाला बाग को याद करो, उसमें कौन जात का कहा जा सकता कि नहीं मरा हैं? आज़ादी की लड़ाई में झंडा लेकर किस जात ने नहीं कूदा, किसने हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं थामा? फांसी चढ़ गया खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर, देश के लिए मिट गया अब्दुल हमीद, हैं? बोलो, ये भाई, मैं पूरे हिंदुस्तान की सभी 1 लाख जो 1 अरब जो 40 करोड़ बोलते हो, उसमें फिर फूट क्यों डालते हो कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं, इतना करोड़ यादव हैं, इतना करोड़ जाटपूत हैं, इतना करोड़ ब्राह्मण हैं, इतना करोड़ दलित हैं, शोषित हैं, अकलियत हैं, ओबीसी हैं। फिर ये झमेला कहाँ से लाते हो? जब लोकतंत्र की बात करते हो, जब 1 अरब 40 करोड़ की बात करते हो, तो हम सब एक हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे। अभी भी भारत भारत है। सब लोग गलत नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं। क्या देखा है? पूरे हिंदुस्तान के लोग कराली में रहते हैं क्या? देखा है क्या? सभी जहाज़ में चलते हैं क्या? देखा है क्या? सभी स्विमिंग पूल में तैरते हैं? देखा है क्या? अरबों खरबों की बिल्डिंग होती है? देखा है क्या? अमेरिका, चीन, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, रूस, चाइना, हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गोवा, कश्मीर, सब जगह अरबों खरबों की बिल्डिंग बनती है। एक एक के पास 10-10 बिल्डिंग है, एक एक के पास 10-10 हेलीकॉप्टर है, एक एक अफसर के पास 4-4 गाड़ी है। अब गरीब जिसको 40 करोड़ बोल रहे, उनके पास क्या है? उनके पास परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है। इंशाअल्लाह जहाँ बेखुदी ने किया हमने सजदा, वहीं काबा बनाना पड़ेगा। हम लोग फकीरा हैं, जिंदा हैं, देश में जिंदा हैं, अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए जिंदा हैं।
पूरे समाज के लिए जिंदा है। सबका इबादत करता हूँ, सबको सलामत रखता हूँ, सबको सलाम करता हूँ। और आज पूरे देश में भारत का नाम पूरे दुनिया में जब उजागर हुआ, किसके बल से हुआ? इस भारत माँ के बेटे से हुआ, सपूतों से हुआ, जो सेना के रूप में शहीद हो रहे हैं, देश के लिए प्राण निछावर कर रहे हैं, जिनके घर का फौजी मर रहा है, पूरा देश रो रहा है उसके लिए, उस पर बात नहीं करते हो, उनकी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हो, उनके परिवारों का ख्याल नहीं रखते हो। अगर वो नहीं रहे, एक भी हिंदुस्तान में रहोगे नहीं रहोगे, सभी आक्रांता चढ़ जाएंगे और चींटी की तरह मसल देंगे। वो बचा रहा है सैनिक, मैं उनको सतत नहीं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कहता हूँ सारे दुनिया में जितने मेरे भगवान हैं, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, सब मिलकर प्रार्थना करो, उनका अभिनंदन करो, उनका सम्मान करो, तभी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। यही संदेश मैं भारत में पुनः फिर देने जा रहा हूँ और आज दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। मैं नम्र निवेदन करता हूँ, मैं आप लोगों से नतमस्तक होकर कहता हूँ कि इन बातों को गंभीरता से लो, ये राजनीतिक और इन अफसरों के चक्कर में नहीं पड़ो जो देश को लूट के खा रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों नहीं फांसी पर चढ़ जाना पड़े, क्यों नहीं मरना पड़े, लेकिन मैं अब देख नहीं सकता हूँ इन बातों को जैसा भारत में हो रहा है। आप सब एक हो जाओ और एक होकर के एक राष्ट्र का निर्माण करो, स्वतंत्र भारत रखो, सब अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार कार्य करो, मिलजुल के चलो। अब की आगे की लड़ाई नहीं करो। बोलता है लोग कल युग का अंत होने जा रहा है, कोई युग हो क्या करेगा जब हम खुद बर्बाद हैं। बोलो, एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ये कोई बात हुई? फिर लोकतंत्र की बात क्यों करते हो, फिर पार्लियामेंट की बात क्यों करते हो, फिर कानून की बात क्यों करते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्यों बात करते हो? जब सब क्या अवहेलना करते हो? गुंडा राज हो गया है। भारत को नहीं, भारत ऋषियों मुनियों संतों फकीरों फूकियों सूफियों का देश है, उसको उसी तरह सलामत रहने दो। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ, आप सबों को अभिनंदन करता हूँ। सभी माँ बहनों, आप सभी एक मत हो जाएं, सभी माँ बहनें बेटी बहनें एक हो जाएंगे, सभी भाई बंधु सभी जात समाज के लिए एक हो जाएंगे तो पूरा भारत, अखंड भारत फिर हो जाएगा। और भारत का नाम तभी तो दुनिया में है ही, पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा और सब लोकतंत्र का नाम होगा। जय हिंद, जय भारत।